एक बार की बात है, एक अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति बौद्ध गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मैं परेशान हो गया हूं, थक गया हूं, कोशिश करते करते। मैं एक सफल इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं बन नहीं पा रहा हूं। कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध गुरु ने बोले, सफल इंसान बनने के लिए तुम्हारे अंदर जो बुरी आदतें हैं उसे अच्छी आदतों में बदलना होगा, कुछ अच्छी गुणों को अपनाना होगा, तभी तुम सफलता की ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हो। उस व्यक्ति ने बोला, गुरुवर, मैं उन्हीं गुणों के बारे में जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बौद्ध गुरु ने बोले, तो सुनो, मेरी बातों को एक कहानी की तरह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल मत देना। मैं तुम्हें 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें एक सफल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। बस मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और उस पर अमल करना और अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू करना, क्योंकि ये 15 आदतें न केवल सफलता दिलाएंगी बल्कि एक ऐसा अच्छा इंसान बनाएगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इसी इंसान के जैसा बनना चाहता हूं। ओ, एक मिनट रुकिए, मैंने सिर्फ आपके लिए इस वीडियो को बनाने में घंटों समय बिताए हैं। क्या आप कृपया करके अपने कीमती समय में से 5 सेकंड इस वीडियो को एक लाइक करने के लिए देंगे? समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या आप गौतम बुद्ध के अनमोल वचन पर विश्वास करते हैं या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए पहली आदत की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली आदत, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत वह है भोर सवेरे अपने आलस्य का त्याग कर बिस्तर छोड़ने की आदत। अगर तुम सूरज की पहली किरण से पहले बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हो और अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम शुरू कर देते हो तो यकीन मानो पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम हरा ना सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो कुछ जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। यह एक बहुत ही शक्तिशाली आदत है। यह आदत उस महान इंसान में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में और सीखते रहो। हम जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वह जीवन के किसी ना किसी मोड़ पे हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना देती है। चाहे एक लाइन का ही ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन हमेशा कुछ नया जरूर सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम महारत हासिल करना चाहते हो उस क्षेत्र से जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कुछ अच्छा सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करके दे जितना तुमने कभी सोचा भी ना हो। तीसरी आदत, कम बोलो और सुनो ज्यादा। हमारे पास 2 कान एक मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है और कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनाना, किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से झुरा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर हो जाते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। चौथी आदत यह है कि असहमत होना और मना करना सीखो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पर हां जी करते रहेंगे। तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग, तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है तो यह जरूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों के जैसा नहीं बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो। तुम्हारे जैसा और कोई भी इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है, ना बोलने का पूरा हक है।
हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों और तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है दोस्तों के साथ घूमने जाने का तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वाले से बोलो कि तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है और ना ही कुछ हासिल करके देती है। जहां जरूरत हो वहां मना करना सीखो, क्योंकि मना करके तुम कुछ समय के लिए दूसरों की नजरों में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में और आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग तो जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। 5वीं आदत, सही तरीके का जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा कोई जोखिम है तो कोई जोखिम ही नहीं लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो, जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो। मन से सही चीजों के लिए जोखिम लेने चाहिए। ये डर हटा लो कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, मेरा समय बर्बाद होगा, मेरा धन बर्बाद होगा। एक इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक के उसके सफर में केवल 3 चीजें होनी चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद इंसान के पास जो कुछ भी है अगर वह चला भी गया तब भी व्यक्ति का जीवन कट ही जाएगा। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर जोखिम लेकर विजेता का ताज पहनकर बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित समय में जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। 6ठी आदत, उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला हो, और वो इंसान तुम खुद हो। तुम अपने आप को कितना समय देते हो, तुम अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। क्या तुम हर दिन 10 मिनट शांति से अकेले में बैठकर यह सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? मैं कहां से आया था, अभी मैं कहां हूं और आगे मुझे कहां जाना है? तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। कोई भी नहीं समझ सकता तुम्हारे अंदर क्या भावना चल रही है। इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, ना कोई वस्तु, सिर्फ तुम्हारे विचार होने चाहिए। उस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। 7वां आदत, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें तुम आज तक टालते आ रहे हो? ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग निर्णय ही नहीं ले पाते कि उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, प्यार करना है या नौकरी करनी है। लोग निर्णय ही नहीं ले पाते हैं और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय ले लो। उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो, और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। अगर तुमने सुबह के 8 बजे का कोई निर्णय लिया है, किसी काम की कोई योजना बनाई है, तो 8:01 में तुम्हारे काम उस निर्णय के अनुरूप होते दिखाई देने चाहिए। 8वां आदत, समय को लक्ष्य में लगाना सीखो। समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वो भी एक समान रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता है। समय एक ऐसी चीज है जिसके तुम सिर्फ साथ दौड़ सकते हो, ना तो उसके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उसके आगे निकल सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा, समय के साथ चलना ही पड़ेगा, और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि समय के भाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए, फिर चाहे कितनी भी दौड़ लगा लो, वो पहले वाली बात तो कभी नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहा है, और जो जाग रहा है वह लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारी समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसे लक्ष्य में लगाओ, खुद को जानने में लगाओ।
9वां आदत, फालतू के झंझटों को नजरअंदाज करना सीखो। हमारे पास सीमित समय है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर इसे हर तरह की छोटी छोटी बातों, बहसों और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बटी रहेगी। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वो हर चीज, हर काम में खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण कर नहीं पाते हैं। इसलिए जो काम जरूरी है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को ही सौंप दो और अपनी सारी ऊर्जा, सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। 10वां आदत, अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूसकर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वो 5 लोग जिनके साथ हमारा सबसे ज्यादा समय बीतता है। कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह बन जाते हैं, उन्हीं की आदतें अपनाने लगते हैं। संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते हैं और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। दुनिया में हर किसी को खुश और आजाद रहने का पूरा हक है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा हक है। यहां तक कि तुम्हें खुद के साथ भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मेरी किस्मत ही खराब है या मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। दुनिया में जितने भी सफल हुए हैं, उन्होंने हमेशा खुद के भीतर एक सकारात्मक इंसान ही देखा है और नकारात्मक लोगों की बातों को हमेशा नजरअंदाज किया है। कभी भी मूर्ख और नकारात्मक लोगों से मत उलझो, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। 11वां आदत, जब भी दिमाग में कोई अच्छा और नया विचार आए तो तुरंत उसे एक कागज पर लिख लो। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और अच्छे विचार लाता रहता है। अगर हम लिखकर सुरक्षित नहीं रखते हैं तो हम हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इसके साथ ही अगर तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से वह योजना हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीजों के बारे में लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो या छोड़ना चाहते। विचारों को लिख लेने से हमारे दिमाग को याद रखने का बोझ खत्म हो जाता है और फिर हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोच सकता है। 12वां आदत, स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। कम खाओ और ज्यादा बचाओ। रोज सुबह का व्यायाम, और व्यायाम न केवल तुम्हें स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ तुम अपनी जिंदगी में ज्यादा तेजी से तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला सुख निरोगी का, और इसका पता हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं। 13वां आदत, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने दुख अपनी है, तो फिर क्यों कोई अपने तकलीफों को बढ़ाना चाहेगा। इसलिए मुस्कुराते रहो। अगर तुम मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुमसे ये एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है तुम्हारे मुस्कुराने से कोई और अपनी तकलीफों को भुला दे। अब मुस्कुराने का मतलब यह नहीं कि तुम हर समय हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम खुश रहो, सकारात्मक रहो और ये सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी भी है तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। 14वां आदत, हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो और कुछ धन भविष्य की मुसीबत के लिए बचा कर रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर गरीबी के बोझ तले दबकर दुख से भरा जीवन बिताते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो। आमदनी से कम खर्च करो और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। 15वां आदत, एक जिम्मेदार इंसान बनो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें करके तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करो। गरीबों का पेट भरो। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब अपने साथ साथ अपने देश का और समाज का भी भला करे। इसलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। बौद्ध गुरु ने उस व्यक्ति को बोले। ये थी वो 15 आदतें जिन्हें अपनाकर तुम एक सफल इंसान बन सकते हो।
एक सफल जीवन जी सकते हो और दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकते हो। और बोले, इस कहानी से शायद तुम इंस्पायर्ड हुए होगे। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध गुरु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमें मोटिवेट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।